दोस्तों, इस समय देखिए किस तरह से राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। पूरे भारत में ईडी और सीबीआई का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, कहीं लगातार ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार आप देख रहे होंगे। जो इस समय सोशल मीडिया लगभग हर जगह की खबरें दिखा रहा है, लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि सैटेलाइट चैनल पूरी तरह से खबरों को दबा देते हैं, जो आप तक ये खबरें नहीं पहुंचती। दोस्तों, अभी देखा जंतर मंतर पे किस तरह से ईवीएम को लेकर वकीलों ने किस तरह से प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देने की कोशिश किया या दिया गया। और इसी तरह से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज यानी कि विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्टेटों में ईवीएम को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि विपक्ष और जनता भी आरोप लगाती है कि सरकार ईवीएम पे अपनी मनमानी करके वोट कहीं कोई देता है और जाता कहीं और है। मतलब ईवीएम को हैक कर लेते हैं। ऐसे जो है आरोप लग रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर लगातार हो रहा है। लगातार प्रहार विपक्ष पे ईडी और सीबीआई करता ही जा रहा है। और क्या जो है दोस्तों, सत्ता पक्ष में क्या सारे ही दूध के धुले हैं? क्या इनके घोटाले नहीं हैं? क्या जो है इन्होंने घोटाला नहीं किया है? जो किसी भी पार्टी से घोटाला करके बीजेपी में आ जाता तो उसके सारे पाप, सारे घोटाले माफ हो जाते हैं। आपने बहुत सारे मामले देखा होगा। छगन भुजबल का मामला, कितने मामले में गिनाऊं? ये तो गिनाने लगूंगा तो 2 घंटे भी लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मामले कम नहीं होंगे। और यही अभी देखा बिहार में किस तरह से नीतीश ने 9वीं बार पलटी मार लिया। ऐसे नेताओं पे जनता क्या विश्वास करेगी, जो न इधर का है न उधर का है, मौका फरस्त राजनीति करता है और जहां मौका पाता वहीं चला जाता है। उससे जनता के लिए कोई लेना देना नहीं है। जनता किस उम्मीद पे उनको चुना है, उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, अभी आपने झारखंड में देखा होगा किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ, किस तरह से उन पर ईडी और सीबीआई की दबिश दी गई और ये किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह से पूरे विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। जो इनकी बात नहीं मानता उस पर ईडी और सीबीआई का लगातार प्रहार किया जा रहा है। जब वो जो है ईडी और सीबीआई की टीम ने पहुंचा
उनके यहाँ, शिबू सोरेन के यहाँ, सॉरी जो है ना सोरेन साहब के यहाँ, तो कहा जा रहा तो गायब हो गए, ईडी और सीबीआई के डर से मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे चर्चा थे, चर्चाएं का बाजार गर्म था। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, दिल्ली भी आए थे, जो आपने देखा। वहीं पे गोदी मीडिया के एंकर तिहाड़ी, जो तिहाड़ में भी हफ्तों से ज़्यादा रात गुजार चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज तक के एंकर सुधीर चौधरी की। और उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जात सूचक शब्दों का, कि आदिवासी पे किस तरह से उन्होंने जात सूचक शब्द इस्तेमाल किए थे। वो क्या फिर जंगल में जाएंगे, यानी कि बहुत सारे शब्दों को जो मैं कह भी नहीं सकता, ऐसे शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया था। दोस्तों जब उन पे एफआईआर हुई तो उनकी हालत ख़राब हुई। अब वो माफ़ी मांगते घूम रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के माफ़ी मांग रहे हैं ट्विटर पर, और हिंदी और इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, मेरी कोई शर्त भी नहीं है, जो आप ट्विटर पे देखेंगे। इन्होंने लगभग 11 सवा 11 बजे के लगभग इन्होंने ट्वीट किया है, इंग्लिश और हिंदी में। दोस्तों क्या यही सुधीर चौधरी किसी सत्ताधारी मुख्यमंत्री के बारे में कह सकते थे? क्या इनकी हिम्मत थी? क्या हिम्मत है? कहना किसी के बारे में नहीं चाहिए, लेकिन अगर यही सुधीर चौधरी अभी योगी जी के बारे में कह देते, पहले तो यह मठ में थे, अब क्यों आलीशान गाड़ियों में घूम रहे, क्यों बंगले में रह रहे, क्यों सत्ता का मजा चख रहे हैं, और अन्य नेताओं के बारे में अगर कह देते तो आज ये कहाँ से कहाँ होते। दोस्तों किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। एक मैं आपको उदाहरण तौर पे बताया, मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ योगी जी के बारे में। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात कहने का और राजनीति में जाने का, लेकिन अनर्गल बयानबाजी राजनीति में भी नहीं कर सकते, किसी पे निजी टिप्पणी नहीं कर सकते आप, जो आजकल लगातार देखी जा रही है। उधर राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगभग किस तरह से भीड़ हो रही है जो आप लगातार देख ही रहे हैं। और इधर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई श्री चंद्रचूड़ जी, वो भी शायद अब दबाव में ही लगते हैं, जिन पे उम्मीदें पूरे देश की टिकी रहती है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसकी वो सीजीआई है, उन्होंने किस तरह से वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास जाते भी हैं सुनवाई के लिए, लेकिन कभी कहते हैं सुनवाई करूंगा, कभी कहते हैं मना कर देते हैं। ऐसे कई केसों में देखा गया दोस्तों। क्या वो भी इस समय सत्ता के दबाव में है? जिस तरह से ये मामला लगातार उठता जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद लोगों को टिकी होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब सीजीआई हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीदें देश की जनता को है। दोस्तों आरकेजे को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखिए सुधीर चौधरी किस तरह से घबराए हुए ट्विटर पर माफ़ी मांग रहे हैं।